स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पाया नहीं गया है क्योंकि थोड़ा मौसम ठंडा है तो जम भी जाता है। उसको गर्म कर लीजिएगा और समिधाएं घृत में डुबोकर फिर सूर्याय स्वाहा। ओम सूर्योवर्चो ज्योतिर्वर्चाय स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सविताः सजोरुषसेन्द्रवत्यं जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ईनमदित्याय ज्ञानाय नमः। ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः नमः। ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरस्य उपासते दयावामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराय यस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योधस्म जोहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ सजुर्देवेन सवित्राः सजोरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वर्ग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः नमः। अब हम कुछ विशेष मंत्रों की आहुति देंगे। ये चतुर्वेद शतकम हमारे पास है। मेरे साथ मिलके एक बार आप सभी लोग बोलेंगे। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। देखिए परम धर्म बताया है वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना, किंतु यहाँ एक शब्द आ गया आर्यों का। तो अब लोग ये मान लेते हैं कि तो आर्य समाजियों। ओम अग्निदे पुरोहितं यज्ञस्य देवमित्वेदं होतारं जन्मधातमं स्वाहा।
ॐ अग्निः पूर्वेभिरिक्तभेरिणीभ्यो नूतनैरुत्सदेवामहे वक्ष्यते स्वाहा ॐ अग्निनारायणमस्तवत्पोषमेव विवेदिवे यदसंवेदवत्तमं स्वाहा ॐ अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वता परिपूर्यते स देवेषु गच्छते स्वाहा ॐ राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य देदेवं वर्धमानं स्वेन मे स्वाहा ॐ सनापितेव सुन्वे यज्ञे सोपायनो भव तदस्वारः स्वस्वये स्वाहा ईशे त्वोर्जे त्वावायवसौ देवो वः सविता देवपर्यतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्याय ध्वमग्ना इन्द्राय भागं प्रजापतिरनमिवाय क्षमा मा वास्तेन ईशतामागसं सोऽध्रुवास्मिन् गोपतौ स्यात् वीर्यजमानस्य पशुन् पाहि स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ अन्नपते अन्नस्य नो देहि अन्मेवस्य सुस्मिना प्राप्रादाकारं कारितौर्यं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे स्वाहा ॐ तनूपाग्ने से तन्वं मे पाये आयुर्दाग्ने से आयुर्मे देहि वर्चोदाग्ने से वर्चो मे देहि अग्नेयन मे तन्वा ओनम तन्मा प्रणाय स्वाहा ॐ स्वयंभूरसि श्रेष्ठोरस्मिर्वर्चोदासे वर्चो मे देहि सूर्यस्यावृतमन्वावर्ते स्वाहा ॐ यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यो देवानां नामधा एक एव तं सम्पृष्टं भुवनायतन्ययाय स्वाहा ॐ धृते द्रहम्मा ज्योक्ते चन्द्रसे जिव्यासं ज्योक्ते चन्द्रसे जिव्यासं स्वाहा निहोता सत्सवर्हिते स्वाहा ॐ त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वे सामिता देवेभिर्मानुषेदने स्वाहा ॐ अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुकृतं स्वाहा ॐ अग्निर्वृत्राणि नवन्दनर्वणस्युर्विपन्यया समेधां शुक्र आहुतये स्वाहा ॐ परिवाजपते कविरग्निर्हव्यानक्रमे दधधृतनानि नासुते स्वाहा येते सप्ता पर्यन्ते विश्वारूपाणि विव्रता वाचस्पतिर्वरः तेषां जन्मो अध्यददातु मे स्वाहा ॐ पुनरेः वाचस्पते देवेन मनसा सह वसुस्पतेने रमयमये वासुमयि श्रुतं स्वाहा ॐ अभयं मित्रादभयं मित्रादभयं जातादभयं पुरोया अभयं दत्तमभयं देवानः सर्वाः सा मम मित्रं भवन्तु स्वाहा ॐ शान्ताद्यौ शान्ता पृथिवी शान्तमिदमुर्वमन्तरिक्षं शान्ता उदरवतिरापः शान्तानः सम्पोषधे स्वाहा मे प्रियं प्राणो सर्वेश्वरो यच्च प्राणते यच्च नाय स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादितेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादितेभ्यः तन्नमः ॐ यदस्य कर्मणो वचनीरितं यद्वान्यो न विहाकरम् अग्निश्च विद्या सर्वं स्विषं सोहतं करोतु मे अग्नये कृते सोहते सर्वप्रायश्चिताहुतेना कामानां समर्थयित्रे सर्वाणां कामान् समर्थये स्वाहा इदमग्ने सृष्टिकृते नमः। मौन और दिमागी ईश्वर आपने बड़ी श्रद्धा से समर्पित भाव से यज्ञ को आगे बढ़ाया है और आप परमात्मा से प्रार्थना करें प्रभु कोई भी जाने अनजाने में इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो वो मेरी जानकारी में नहीं, मैं प्रायश्चित करता हूँ। कोई गलती रही है तो ये प्रायश्चित करते हुए प्रजापति की होती मौन होती है। स्वाहा
वायुमय पवनाय नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः अग्निरिषे पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहिता यथास्ते जुहुमसनो वसु वयं श्यामपतयोरयेणां स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। इदमग्निवर्णाभ्यामिदं मम। ॐ इमं मे वरुणश्रुधे हवमद्या च मृडया त्वामवस्युराचके स्वाहा। इदमग्निदं मम। ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः दासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेणमानो वरुणेह गोद्यरुसंसमान आयु प्रमोषे स्वाहा। अब 3 आहुति, 1 आहुति गायत्री मंत्र की अपनी बुद्धि की। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात् स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितृदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नःसुव स्वाहा। एक आहुति अपने राष्ट्र के लिए जो वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना है उसमें बहुत सुंदर भाव परमेश्वर में भरे हुए हैं। हमारा राष्ट्र कैसा हो, हमारे राष्ट्र के विद्वान ब्राह्मण कैसे हों, हमारे राष्ट्र की नारियां कैसी हों, हमारे राष्ट्र के युवा कैसे हों, हमारे राष्ट्र के पशु कैसे हों, गाय कैसी हों, औषधियाँ कैसी हों, आदि आदि अनेक प्रकार से राष्ट्र की समृद्धि और खुशहाली। मनो ब्रह्मवचसे जायताम् आराष्ट्रे राजन्यासूरै सद्योतिव्याधि महारथो जायताम् दुग्धे धेनुर्वोणा नडवानासु सप्ति पुरन्ध्यो साजिष्णोरथेष्ठा स्वधेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः प्रजन्यो वर्षतो फलवत्यो न औषधया पचन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। साबुत जाके जाके सब कहे पर किल्ली कहे न कोई, जो किल्ली से लगा रहा तो बाल न बाका हो। प्रभु हर दिल में वास करता है, प्रभु हर दिल में वास करता है, जग जग में वो समाया। प्रभु हर दिल में वास करता है, जग जग में वो समाया। उसने मेरी बात जानती नहीं, उसने मेरी बात जानती नहीं, उसने संसार के रचाया है। प्रभु हर दिल में वास करता है।
जिसमें चाहिए सुनहरी सी घटा मुझे कहीं पहुंचे परम कीर्ति सुर अग्नि के कहीं चलते लटा कहीं नदियों का मिलन कहीं सागर में नमन कहीं नदियों का मिलन कहीं सागर में नमन मुझे करते को सर झुकाया प्रभु हर दिल में वास करता है जब जब दिल में गुण समाया है उसे महिमा को जानते नहीं जिसने संसार के बचाया है प्रभु हर दिल में वास करता है। और आखिरी कड़ी में कवि बड़ी सुंदर बात कही, सारी सृष्टि को बचाने वाला, सबको दुखों से बचाने वाला, पापी दुष्टों को रुलाने वाला, नैतिक नाच नचाने वाला, क्या कोई जान सके नहीं पहचान सके, क्या कोई जान सके नहीं पहचान सके, बड़े फूल किसकी माया है, प्रभु हर दिल में वास करता है, जब जब दिल में वो समाया है, उसके महिमा को जानते नहीं, जिसने संसार की रचाया है, प्रभु हर दिल में वास करता है, प्रभु हर दिल में वास करता है, प्रभु हर दिल में वास करता है। एक कदम तुम चलो, एक कदम तुम चलो, एक कदम हम चले, एक कदम हम चले, एक कदम तुम चलो, एक कदम देखो ज़माना कहाँ जा रहा है, देखो ज़माना कहाँ जा रहा है, कहाँ तुम खड़े हो नजर आ रहा है, देखो ज़माना कहाँ जा रहा है, कहाँ तुम खड़े हो नजर आ रहा है, हाँ चले एक कदम तुम चलो, एक कदम बेबी बिछाए ये क्या कह रही है, बेबी बिछाए ये क्या कह रही है, बाड़ी प्रभु की इधर बह रही है, एक कदम हम चले, एक कदम हम चले, एक कदम तुम चलो, एक कदम
बड़ा सुंदर कार्यक्रम आपके समूह बन जा रहा है इन शब्दों के साथ। ओम देखिए, बाहर इधर उधर जो लोग घूम रहे हैं उन सब से निवेदन है कि समय जो बिल्कुल सीमित है, इस समय में आप चाहे बात कर लो, दो ही बात है, चाहे जज्बात समझ लो चाहे बात कर लो। ओम ओम बोलिए महर्षि दयानंद की। हाथ उठाकर बोलो, ऐसे नहीं, सुस्त होके नहीं। हाँ, आपस का शोर बंद करो। इतना शोर तो चुनाव के नतीजे आ रहे वहां भी नहीं हो रहा। बोलिए महर्षि दयानंद की। एक 3 मिनट का भजन धर्मेंद्र का सुन लीजिए, पता लगेगा कि आकाशवाणी के कलाकार कैसे होते हैं। ओम ओम आइए आइए। धर्मेंद्र के लिए तो पहले ही ताली बजा लो आप, हाथ उठा करके। क्या बात। बोले महर्षि दयानंद की। बोले संत सनातन वैदिक धर्म की। बोले नहीं बोलने वालों की। परमपिता परमेश्वर का जो मुख्य नाम है, आइए वाणी को पवित्र करें। मनुष्य का सार वाणी है, इसलिए वाणी का तप करें। प्रातःकाल सायंकाल 1 घंटा मौन रहने का अभ्यास करें। मौन रहने से आप अंदर की जो दुनिया है उससे रूबरू होंगे। और हम यदि स्वयं में स्थित नहीं हो सकते तो हमें डिप्रेशन से कोई नहीं बचा सकता, तनाव से कोई बचा ही नहीं सकता। आपको अभ्यास होना चाहिए। और महर्षि दयानंद ने डंके की चोट पे लिखा है, प्रत्येक गृहस्थी को कम से कम 2 घंटे उपासना। कितनी? 2 घंटे। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, तो कम से कम है। ज्यादा आप करें तो आपका प्लस है। हर चीज में प्लस सरप्लस खोजते हैं हम लोग, लेकिन जो असली काम है उसे छोड़ देते हैं। सहज होकर के सीधे बैठ करके एक बार जोरदार ओम का उद्गीत करना है। सामूहिक जो
उद्गीत होता है उसकी बहुत पॉजिटिव वेव्स होती है, वाइब्रेशन बहुत जबरदस्त होती है। तो एक बार स्वस्थ हो जाइए लंबे स्वर लेकर के। यभूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। होता ने आर्य समाज तो सन्मार्ग हमें कौन दिखाता। आर्य समाज के हम हैं पुत्र तो आर्य समाज हमारी बोलो माता। आर्य समाज के हम हैं पुत्र तो आर्य समाज हमारी माता। प्रिय बंधु मानव मंडल में धन धर्म शुभ कर्म कमाते रहो। प्रिय बंधु मानव मंडल में धन धर्म शुभ कर्म कमाते रहो। कर्तव्य परायण आर्य बनो पुण्य और को आर्य बनाते रहो। सब पातक पुंज जलाते रहो, भय विघ्न विपत्ति मिटाते रहो। शुचि होम ध्वजा फहराते रहो, प्रिय वैदिक नाद बजाते रहो। मोर की तरह नाचने वाला मन, मन की जो गति है वो बहुत तीव्र है। 8 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं सूरज की किरणों को जमीन पर आने पर ये मन की गति कितनी है। कवि ने बहुत सुंदर भजन लिखा और क्या लिखा, मेरा जो मोर की तरह नाचने वाला मन है इसके आनंद घन तुम हो। आइए भजन का आनंद लीजिए। एक लाइन में बोलता हूँ, एक आप बोलिए। मेरे मयूर मन के आनंद घन तुम ही हो। बोलिए मेरे साथ। मेरे मयूर मन के आनंद घन तुम ही हो। मेरे मयूर मन के आनंद घन तुम ही हो। आराध्य प्रभु तुम ही हो। आराध्य प्रभु तुम ही हो। शोभा सदन तुम ही हो। शोभा सदन तुम ही हो। कभी क्या कहता है गोद में गगन के कोटि कोटि तारे, करोड़ों करोड़ों तारे है गोद में गगन के कोटि कोटि तारे।
नयन के तारे हे प्राण तेरे नयन के तारे हे प्राण आराध्य प्रभु तुम्ही हो, आराध्य प्रभु तुम्ही हो, शोभा सदन तुम्ही हो, शोभा सदन तुम्ही हो। मेरे मयूर मन के आनंद घन तुम्ही हो, मेरे मयूर मन के आनंद घन तुम्ही हो। क्या बात है? मानो चाहे न मानो मुझको प्रीत के तो बावरा जब खुद पर मोहित हो जाता है तो अपने जान की परवाह भी नहीं करता। देखिए कितनी जबरदस्त उपमा कवि ने लगाई है। मानो चाहे न मानो मुझको प्रीत के तो, मानो चाहे न मानो मुझको प्रीत के तो, मकरंद में सुगंधित, मकरंद में सुगंधित सरजित सुमन तुम्ही हो, मकरंद में सुगंधित सरजित सुमन तुम्ही हो। आराध्य प्रभु तुम्ही हो, क्या बात है? आराध्य प्रभु तुम्ही हो, शोभा सदन तुम्ही हो, शोभा सदन तुम्ही हो। मेरे मयूर मन के अंतिम पंक्ति है, आनंद लीजिएगा। क्या कहना चाहता है कवि? प्रकाश जी ने कमाल कर दिया। अति नई दिशा में अज्ञान रूपी जो अंधेरा, घोर अंधेरा, उसे निकालने वाले, ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाले परमात्मा तुम। अतितम नई दिशा में आकुल भ्रमित पंथिक को, अतितम नई दिशा में आकुल भ्रमित पंथिक को, पावन प्रकाश भूमित, पावन प्रकाश भूमित दीपक किरण तुम्ही हो, पावन
बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोली महर्षि दयानंद की। धन्यवाद। मूलधन विद्वान पूज्य स्वामी आर्यवेश जी महाराज को करतल ध्वनि से जोरदार शुभकामनाएं दीजिए। ईमानदारी से ताली बजाओ, ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। आप इतने स्वस्थ देखते हैं तो गड़बड़ होता है। पूज्य स्वामी स्वदेश जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं। एक बार खड़े होकर के जोरदार शुभकामनाएं दीजिए। खड़े होकर के ये वैदिक धर्म की, ये महर्षि दयानंद की। धन्यवाद। बैठिए। मेरे से पूर्व आपने सुना पंडित विनोद दधीची जी को और बहुत ही जबरदस्त ढोलक सम्राट भाई धर्मेंद्र जी को। भाई मनोज जी, आप इनके लिए जोरदार शुभकामनाएं प्रेषित करें। इस कार्यक्रम के आयोजक समाज के यशस्वी प्रधान सम्माननीय खुराना जी, सम्माननीय भाई अनुज जी और पूरे कार्यक्रम को जो गति प्रदान कर रहे हैं भाई अश्वनी कुमार जी और इनकी समस्त कार्यकारिणी की टीम, इनका संरक्षक मंडल, सभासद, जितने यहाँ उपस्थित हैं, सबके लिए जोरदार शुभकामनाएं प्रेषित करें। पूरे भारत में नहीं, देश विदेश में जिनका उद्बोधन लोग सुनते हैं, व्याख्यान सुनते हैं, आर्य जगत के गौरव सम्माननीय पूज्य आचार्य उमेश चंद्र कुल श्रेष्ठ जी, जोरदार शुभकामनाएं प्रेषित करें। यहाँ जितने विद्वान हैं आगरा के आचार्य हैं, सबके लिए होलसेल में ताली बजाओ। होलसेल में। पूजनीय अर्चनीय मातृशक्ति नौजवान साथियों और ये इधर पूरा विरक्त मंडल बैठा है, सन्यासी आपके बीच में है, इनके लिए जोरदार शुभकामनाएं प्रेषित करें। आप ताली बजाने का जब मौका पड़े बजाइए, छोड़नी नहीं है। आइए, जो मुझे भजन बता दिए गए हैं आपको अच्छे लगेंगे, क्योंकि मुझे बताए इसलिए उनको अच्छे लगते हैं। मेरे मयूर मन के आनंद घन तुम ही हो। अभी आपने ये रचना प्रकाश जी की सुनी। आइए अगली रचना सुन लीजिए। 19वीं सदी का देवता कहें, रहनुमा कहें, फरिश्ता कहें, आप जो विशेषण लगा दीजिए महर्षि दयानंद के सामने वो कम दिखाई पड़ता है। जब लोग कहने लग गए थे कि वेद नाम की दुनिया में अब कोई चीज नहीं है, वेदों को तो शंकासुर नाम का राक्षस लेकर के पाताल लोक में घुस गया। बहनों और भाइयों, हमारे कंधों पर ऋण है और माताओं के ज्यादा है, क्योंकि सबसे बड़ा वकील माताओं का कौन हुआ? महर्षि दयानंद। उनसे बड़ा कोई वकील नहीं। चमकेंगे आसमान में जब तक सूरज चांद सितारे, चमकेंगे आसमान में जब तक सूरज चांद सितारे, तब तक ओ मेरे स्वामी दयानंद हम तो रहेंगे ऋणी तुम्हारे।
इतने ऋषि बन तेरे उपकार है इतने ऋषि बन भूलेगा कैसे जहाँ नाम तुम्हारा अमर रहेगा, नाम तुम्हारा अमर रहेगा, याद करेगा जहाँ तेरी रहमत के गीतों को ये गाती रहेगी जुबान। जाति पाति का भेद मिटाया और समता का पाठ पढ़ाया। महर्षि दयानंद ने जो प्रयास किया था वो जारी रहता तो जाति पाति खत्म हो गई। बहुत विनोदी भी थे स्वामी जी। किसी ने कहा स्वामी जी ये रोटी मत खाओ, ये तो नाई की है। किसकी रोटी है? नाई की। स्वामी जी ने पलट के देखा, ऐसे कहा नाई की नहीं, ये तो गेहूं की है। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी ये जिनके भोजन कर रहे हो ये अछूत है। अछूत क्या है? अछूत। बोला अछूत तो बिजली होती, कभी छू के देख रहा, ये अछूत नहीं है। और दुर्भाग्य यह है कि हम जातियों का वर्गीकरण सरकार कर रही है। पहले कम था, जो इनकी गणना की जा रही है। जाति पाति का भेद मिटाया, पिछड़ों को तूने गले से लगाया। जाति पाति का भेद मिटाया, पिछड़ों को तूने गले से लगाया। नाम वेद का जिंदा है तुझसे, शब्दों पर ध्यान देना। नाम वेद का जिंदा है तुझसे, भूलेगा कैसे जहाँ। हमको पिलाया जाने का अमृत, विष के प्याले पीता रहा तू। विचार करना पंक्ति पर। मीरा ने सुकरात से कहते हैं एक एक बार जहर पिला, ऐसा कहते हैं लोग। प्रमाणिकता है कि नहीं वो आप समझना, पर मेरे गुरु की तो प्रमाणिकता है। कितनी बार जहर पिया? 17 बार। जो व्यक्ति 18-18 घंटे की समाधि लगाता हो, 18-18 घंटे की जिसकी समाधि लगती हो, समाधि छोड़ करके समाज का काम करता हो, उसे आप देवता कहें, रहनुमा कहें, योगी कहें, यति कहें। हमको पिलाया जाने का अमृत, विष के प्याले पीता रहा तू।
धर्मेंद्र के एक बार जोरदार ताली बजाओ, जोरदार। हमको पिलाया ज्ञान का अमृत, विष के प्याले पीता रहा तू। जिसने पिलाया जहर का प्याला, उसको भी जीवन दान दिया तू। तेरे अमर गीतों को सुमन सा गाता रहेगा जहां। हाथ उठाइए ईमानदारी से और फर्स्ट ताली धर्मेंद्र के साथ। हाथ पकड़िए, हाथ उठा के, क्या बात, पूरे हाथ उठाइए अच्छे से। नाम तुम्हारा अमर रहेगा, नाम तुम्हारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। तेरी रहमत के गीतों को ये गाती रहेगी जुबान। बोले महर्षि दयानंद की। क्या गगन, क्या पवन, क्या धरन, आग पानी, क्या गगन, क्या पवन, क्या धरन, आग पानी। हमने कितनी बड़ी भूल की, घर बैठे नादानी। दुनिया की मानी दयानंद की प्रमाण, दुनिया की बात मानी ईश्वर की ना मानी। हमने कितनी बड़ी भूल की, घर बैठे नादान। दुनिया की बात मानी ईश्वर की ना मानी, दुनिया की बात मानी ईश्वर की ना मानी। दिया ढूंढ कर हमको वैदिक खजाना, मगर हमने कल्पित ग्रंथों को माना। महर्षि दयानंद के समय में जितना पाखंड था, अंधविश्वास था, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उससे कहीं ज्यादा पाखंड आज भी है। ऋषि दयानंद के समय में जो पाखंड था, उससे ज्यादा पाखंड आज है। गांव में भी है, शहरों में भी है। आप देखते होंगे, अनुभूति करते होंगे इसकी। आज भी दुनिया में पाखंड कम नहीं है। कुछ दिन पहले, कुछ वर्षों पहले, अभी ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, हमारे गांव में एक बाबा जी आ गए। बाबा जी गांव जोड़ के बाद कुछ लोग तो अनायास ही सेवा पानी में लग जाते हैं, आपको पता है। कुछ लोग कार सेवा में लग गए। और हुआ ऐसा कि पहले तो बाबा आशीर्वाद देते थे वैसे मिलकर के, तो धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। तो बाबा को पेड़ पे बिठा दिया, उसके पेड़ के नीचे से लोग निकलने लगे आशीर्वाद लेके। इतनी भीड़। हमारी ताई भी जो है बाबा के पास पहुंची, हमारे खेत में तो हम चले गए। मैंने कहा ताई जी नमस्ते। बोले दूर दूर छाया पड़ जाएगी। मैं समझ गया बाबा जी के यहाँ जाके आई। मैंने कहा क्या हुआ ताई, मैं तो घर का ही हूँ, मेरी क्या छाया पड़ेगी, क्या धूप पड़ेगी, क्यों गई थी बाबा के पास बता।
ताई बोली क्या करूं, छोटे वाली बहू कई बार आ गई कई बार चलेगी, कोई बाल बच्चा ही नहीं। बेटा बाबा ने दवाई दी? हाँ। कैसी दवाई दी? बोले भस्म दिए, पुड़िया दिए, कहा है कि बहू के बालों में डाल देना इसे। मैंने कहा देखता ही, मुझे ज्यादा तो पता नहीं, तू डाल लेना, मन तसल्ली कर लेगा। पर बहू के बालों में राख डाल करके अपने हाथ ठीक से धो लेना। बोले क्या? मैंने कहा गलती से अगर हाथ अपने सर पे चलेंगे तो चाचा भतीजा साथ ही होंगे। क्या पाखंड है देश में, अभी पाखंड की कमी। दिया ढूंढ कर हमको खजाना, मगर हमने कल ग्रंथों को माना। लिखी जिनमें भूतों और प्रेतों की कहानी, लिखी जिनमें भूतों और प्रेतों की कहानी। हमने कितनी बड़ी भूल की कर बैठे दादा, दुनिया की बात मानी, ईश्वर की न मानी, दुनिया की बात। मधुर वेद मंत्रों से सबको गुजारो, उठो और ये वीरों ऋषि भी चुका दो। मधुर वेद मंत्रों से सबको गुजारो, सुना दो जमाने को बोले वाणी, सुना दो जमाने को बोले वाणी। हमने कितनी बड़ी भूल की कर बैठे दादा, दुनिया की बात मान, ईश्वर की नाम। क्या बात है? दुनिया की बात मान, ईश्वर की नाम। हाथ उठा के फास्ट कर दो, पूरा लिखिए, पूरे हाथ चाहिए। क्या बात? दुनिया की बात मान, ईश्वर की नाम। दुनिया की बात मान, ईश्वर की नाम। हमने कितनी बड़ी भूल की कर बैठे दादा, दुनिया की बात मान, ईश्वर की नाम। दुनिया की बात मान, ईश्वर की नाम। आप सब अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। ये इसलिए बजवाई है मैंने क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं। जी, आदरणीय बहन कांता बंसल जी और उनके पति छोटे लाल बंसल जी हमारे बीच में मौजूद हैं। पूरा परिवार आप लोग जानते हैं कि किस तरह से आर्य समाज और महर्षि दयानंद के विचारों से ओतप्रोत है, पूरी तरह डिवोटेड है। अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा कि एक वैज्ञानिक क्षेत्र में बड़ी क्रांति हुई भारत में कि हमारा इसरो ने एक ऐसा कार्यक्रम किया कि हमारा देश पहला देश बना जो चंद्र पे पहुंच गया और सब चंद्र के साउथ पोल पे बैठ गया। पूरे देश ने इसको सराहा, आप जानते हैं। हमारी कांता बंसल जी का भाई शिव प्रकाश अग्रवाल जी उस इसरो चेयर के बहुत महत्वपूर्ण सदस्य थे, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका थी इस कार्य को करने के लिए। परिवार आर्य समाजी और परिवार वैज्ञानिक क्षेत्र में इतना अग्रणी, तो मैं पूरे परिवार से छोटेलाल बंसल जी से निवेदन करता हूं कि परिवार समेत मंच पर आए और स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो स्वामी जी का आशीर्वाद परिवार समेत आएंगे अपनी पत्नी को लेके।
और अपने पुत्र इत्यादि जो भी हो, माता जी पूरे आई हैं। माता जी का मैं माता जी को कहूँगा, माता जी अपने पूरे परिवार को लेके आए। पिताजी अगर हो ओम प्रकाश जी तो वो भी साथ में रहे। मैं आर्य समाज नायकी मंडी के कार्यकर्ताओं को कहूँगा कि मंच पर आए और ऐसी विभूतियों को सम्मान प्रदान करें। कांता बंसल जी आइए, छोटे लाल बंसल जी आइए, परिवार समेत आप आइए, माता जी को लेकर आइए। बहुत तेज तालियां बजती रहनी चाहिए ऐसे परिवार के जो जी संस्कृति और घर में नृत्य जज होता हो। और यहाँ विजय क्लब में भी आपने जो सराहनीय कार्य किया हम लोगों के लिए, इतना बड़ा भवन प्रदान करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है छोटे लाल बंसल जी की और आपकी। ये बहुत उत्तम कार्य है कि इनकी वजह से आज ये पूरा भवन हमें मिला। समीर चतुर्वेदी जी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, अगर यहाँ पर प्रांगण में मेरी आवाज सुन रहे हैं, बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आए और परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि आप विजय क्लब से संबंधित हैं और हमें इतनी सुविधाएं आपने प्रदान करी, हमारे आर्यों का मान बढ़ाया। और मैं चाहूंगा अगर आपने दो शब्द आज के कार्यक्रम की और आपके विजय क्लब की एक शान है जो आर्यों का इतना जमघट मेला लगा हुआ है, उसके विषय में भी कुछ कहेंगे तो मैं चतुर्वेदी जी से कहूँगा जो यहाँ के अध्यक्ष भी हैं, उनका सम्मान हमारे आर्य समाज के मंत्री हैं, आर्य समाज के कोषाध्यक्ष, आर्य समाज के प्रधान सामाजिक सुशील जी, राजकुमार जी, ऐसे परिवार का सम्मान जरूर करें। काका जी, हमारे काका जी की इस उम्र में भी कितनी मेहनत से कार्य करते हैं। ताली कमजोर बज रही है, हाथ उठा के जोरदार ताली बजाओ। धर्म की सभी विभूते घर घर जाकर 10 रुपए और 20 रुपए और 25 रुपए भी लेने में संकोच नहीं करते। आर्य समाज में जोड़ने का इतना उद्यम रहता है इनको। लगभग 100-150 घरों में गए होंगे हमारे काका जी। एक और शहर आगरा वासियों को मालूम होगा, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आगरा में होता है, जनकपुरी सस्ती है। तो जनकपुरी के राजा दशरथ छोटे लाल बंसल जी थे। पूरी तरह से राम और कृष्णमय वातावरण था और राम और कृष्ण की जिस तरह से जय जयकार होनी चाहिए थी, इस बार पहली बार हमारा आर्य परिवार राजा दशरथ और बने थे सीता माता। ये बहुत गौरव की बात है, क्योंकि आर्यों के थ्रू अगर रामचंद्र जी की जय जयकार हो तो आदमी को पता चलता है कि राम और कृष्ण को भी हम किस तरह से पूछते हैं। जब हमारी आर्य माता, आर्य पिता हमारे पिता और माता बने हो तो पूरे आर्यों में संदेश दिया, पूरे आगरा में संदेश दिया कि राजा जनक और कौशल्या हमारे आर्य परिवार की थी। बहुत बहुत स्वागत। बहुत ही हर्ष का विषय है। हमारे वीर स्वामी जी महाराज और विनोदेशक उपस्थित हैं। बहुत ही सुंदर जयंती किया पूज्य माता कांता बंसल जी ने और छोटे लाल बंसल जी ने। और भैया ने भी ये बात बताई कि इस बार जो रामलीला जो होती है आगरा में, उसमें आपने एक नाटक जो एक कार्यक्रम था उसमें दशरथ की भूमिका और माता कौशल्या की भूमिका आपने निभाई थी। वो बहुत बड़ा कार्यक्रम रहता है पूरे आगरा नगर का। तो मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि राम की जो मर्यादाएं थी आप उसमें भी अपनी मुख्य धारा में भूमिका बनाएंगे। और राम ने जिन यज्ञों को रक्षा के लिए
उन्होंने अपना सर्वस्व दिया था। आप भी आर्य समाज में आकर राम की उस मर्यादा और यज्ञ की रक्षा के लिए संकल्प लीजिए, क्योंकि कौशल्या और दशरथ का जो रूप रखा था, तो आपका और बड़ा कर्तव्य बन जाता है कि आप यज्ञ की रक्षा के लिए अपना तन मन धन और पूरा सहयोग करें कि जो राम, अगर मैं राम का पिता बना हूं, बेशक नाटक रूपांतरण बना, लेकिन राम का पिता बना हूं तो राम की संस्कृति को भी आगे बढ़ाने का काम करूंगा। इस संकल्प भी आपको लेना होगा और पूरे जीवन भर जब तक श्वास रहे शरीर में ये ध्यान रहे कि एक रूप मैंने दशरथ का रखा था, एक रूप मैंने कौशल्या का रखा था, तो जीवन भर मैं यज्ञ की रक्षा के लिए, वेद की रक्षा के लिए, वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए अपना तन मन धन पूरा सहयोग करूंगा। ये संकल्प भी आपको लेना है। मैं विजय क्लब कॉलोनी की तरफ से, प्रबंध समिति की तरफ से हिंदुस्तान के आर्य समाज के संत जो हमारे क्षेत्र की शोभा बढ़ाई, उनको नमन करना चाहूँगा। ये हमारा सौभाग्य है कि आर्य समाज का इतना बड़ा कार्यक्रम, इतने बुद्धिजीवी, इतने संत लोग आज हमारे क्षेत्र में पधारे और हमारे शहर का ही नहीं, हमारे क्षेत्र का जो मान सम्मान बढ़ा है। वैसे मैं 3 पीढ़ी से आर्य समाजी हूँ। मेरे बाबा आज भी ग्रैंडफादर, पिता, परिवार जातवाद को नहीं मानता। क्षेत्र के लोग जानते हैं या मुझे जानते हैं। तो हम तो पैदा हुए उससे पहले कई पीढ़ी से आर्य समाजी हैं। और जो आपके आर्य समाज का जो आपने अभियान इस देश में चलाया है, समाज को जोड़ने का, मैं उनको नमन करना चाहूँगा, कृतज्ञ करना चाहूँगा और उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपके कार्यालय में, आपके घर में महर्षि दयानंद हमेशा रहे, तो ऐसी एक छोटी सी प्रतिभा आपको स्मृति चिन्ह के रूप में जो हमेशा आर्य समाज आपको याद दिलाता रहेगा, और आपको भी वैदिक संस्कृति वाला बना के रहना है। तो आप यज्ञ करते रहें, आपका जीवन यज्ञमय हो, ऐसी हमारी सभी आर्यों की आपके लिए शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे परिवार को। मैं आदरणीय छोटेलाल मंडल से प्रार्थना करता हूँ कि स्वामी का माला पहनाकर मथुरा से पूज्य आचार्य जी महाराज का और कलकत्ता से पधारे हुए भजनोपदेशक डॉक्टर कैलाश शर्मा जी। इस वार्षिकोत्सव के अवसर पर हमारे बीच में पंडित उमेश चंद्र कुलश्रेष्ठ बैठे हुए हैं, उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। पूरे भारत में वेदों का प्रचार प्रसार करते हैं और हमारा ये जो व्यक्त मंडल बैठा हुआ है, तो प्रतिनिधि के रूप में स्वामी संपूर्णानंद जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। स्वामी संपूर्णानंद जी मंच पर अपना स्थान प्राप्त करें और अपने प्रधान जी से प्रार्थना करता हूँ कि सारे मुनि सन्यासियों का अंग वस्त्र पहनाकर सम्मान करें। हमारे बीच में स्वामी रामानंद जी हैं और भी सारे मुनि हैं। महर्षि दयानंद की ज्योत को, वेदों की उस ज्योत को जला कर रखा है और तन मन धन से अति प्रतिकूल अवस्थाओं में भी आर्य समाज की ध्वजा को जो लिए हुए हैं, ऐसे हमारे सारे मुनि। अब सभी लोगों को मंच पर, मंच की भी एक सीमा है कि अधिक लोग नहीं बैठ सकते, लेकिन प्रार्थना करता हूँ कि हमें अपने भजनों से लाभान्वित करें, आदरणीय करें।